कुछ लिखतां विच सिख, सिंह, खालसा, खंडे दी पौल अते अमृत, इन्हां सारिया चीज़ां 5 चीज़ों लिख के रल गढ़ किया होया है, जिस बारे जिस नाल कई भुलेखे खड़े हो जाते हैं। खास करके कुछ लीडर चौधरी ते कच्च करड़ लेखक अखबारां ते रसालियां विच अपने नां ते लेख छपवा के बेथड़ियां मार के कई बार तो कह ही कर जाते हैं। तो मैं ये सारे नुकतियां नाल तुहाडा साझे करना चाहांगा भी हुण सिख लफज है। सिख लफज का लफजी माना है सीखण वाला, गुरु की सिक्ख्या लैण वाला, धर्म फलसफे ते जीवन जाच नूं सीखण वाला। तो ये लफज शिश नहीं है, शिश का संस्कृत का शिश लफज का नहीं है, उस तो वखरा है। तो वह अर्थ है विद्यार्थी। पर सिद्धांतक तौर पर सिख वो है जो गुरु नानक साहब के दसे सिख पंथ, सिख धर्म, सिख जीवन जाच विच यकीन रखता है और किसी होर अकीदे के उत्ते अपना भरोसा नहीं रखता। तो आम बोली च एक सिख वो है जो किसी सिख के घर च जम्मिया होया है। तो पर असल में सिख वो है जो सिख फलसफे में, सिख जीवन जाच यकीन रखता है। तो रस्मी तौर पर अते कानूनी पक्ष तो उदों तक सिख मन्निया जाएगा जब तक वो कोई होर धर्म अख्तियार नहीं कर लेंदा या अपना धर्म छड्डण दा सीधा या असीधा ऐलान नहीं कर देंदा। सिक्खी च सहजधारी उसनूं कहते हैं जो कि इसधारी तो है पर धर्म नूं सहजे सहजे अपना रहा है, सिक्खी धारण कर रहा है। पर सिक्खी धारण करने में कुछ हफ्ते महीने तो लग सकते हैं, पर इन भी सारी उम्र ही बंदा सहजधारी रहे ये तो नहीं हो सकता। फिर ये एक होर डेफिनेशन पतित की आ जाती। पतित का लफ्जी अर्थ है गिरिया होया, अपने जो गिर गया है, यानी सिक्खी विच पतित होना मतलब जो सिख धर्म तो गिर गया है। सिख धर्म का जिहड़ा मुख हिस्सा केस ने उन्होंने छड़ दिता है। सिर्फ वैसे देखा जाए असलीयत की है कि केस कटना ही पतित होना नहीं है, बल्कि जो केसधारी पौलिया अखौती नितनेमी है वह भी पतित हो सकता है जे उसका जीवन गुरबाणी के उल्ट है, क्योंकि वह धर्म तो गिरिया होया है। धर्म तो गिरिया होना सिर्फ केस कट्टण नाल नहीं, धर्म दीयां गल्लां सारियां छड्डण या धर्म के उल्ट चलन नूं भी असीं जिहड़ा है वह पतित कहांगे। हुण सिंह लफज है, सिंह सिखां दे नां दा पिछेतर है। हर एक दे नां दे नाल सिंह लगा होएगा। ये मिडल नेम नहीं है, पिछेतर है। पर चलो क्योंकि वैसटर्न वर्ल्ड कास्ट सिस्टम शुरू हो, कास्ट फैमिली नाम लिखन करके तो वह लिखा जाता, पर असल सिख का पिछेतर जोड़ा है यही है। और वो नाँ का अहम हिस्सा है। जो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने खंडी की पौड़ शुरू की सी तो उन्होंने हर एक सिख नूं जिहड़ा अपने नाम नाल सिंह लफज का पिछेतर के तौर पर लिखने वास्ते लाजमी किया सी। सो जिन्होंने पौड़ नहीं सी लई वो अपने नाम नाल सिंह नहीं सी लिखते। फॉर एग्जाम्पल भाई नंद लाल ने, भाई नंद लाल अपने नाम सिंह नहीं रखते। कोई जोड़े ने ओवर एंथूसियास्टिक जिन्होंने कहांगे ना बहुते जोश भरे है, उन्होंने भाई नंद लाल सिंह लिखना शुरू करता, जो गलत है। माता गुजरी नूं माता गुजर कौर लिखना ये गलत गल्लां ने जो कि इतिहास के नाल जिहड़ा मजाक है। सो इस तो इलावा भाई नंद लाल तो गल करना कि पंजाब तो दूर खास करके पूरब असम बंगाल बिहार दे विच भी जिहड़े सिख जिहड़े सन वो उन्होंने नाम रंजीत सिंह नहीं सी लिखिया जाता, पर उन्होंने जिहड़े लिखे गए खत सन जिन्होंने कई हुक्मनामे भी कह देंगे हैं, वो कई नाँ अजिहे मिलते हैं जिन्हों के नाम नाल सिंह लिखिया नहीं मिलता। दरअसल बंगाल बिहार असम त्रिपुरा ते कुछ होर दूर दुराडे इलाकों के सिखां विचों बहुत सारे सिख पौल नहीं लै सके सन। तो इस करके जिहड़ा माता सुंदर कौर के खत भी जिहड़े कहे जाते हैं मिलते हैं वो भी कई नाम मिलते हैं जिहदे सिंह नहीं लिखिया होया। हुण इस तो बाद आती खालसा। खालसा लफज जिहड़ा अरबी जबान का लफज खालसा है। तो यदा इतों फारसी तो पंजाबी आया। तो मुगल हुकूमत वेले यदा मतलब हुंदा सीगा भी शाही इंतजाम जिहड़ा वो जिस जमीन का जी बादशाह नाल सीधी संबंधित होवे उस जमीन नूं कहंदे या जमीन या जायदाद जिहड़ी है सीधी, जिदा तुहानूं कई पिंड भी नज़र आ जाएंगे जिन्हों के नाम नाल खालसा लिखा। पाकिस्तान भी हैं, पूर्वी पश्चिमी पंजाब च पूर्वी पंजाब भी हैं। तो ये सारे खालसा का मतलब है भी ये बादशाह के अपने सन, ये किसी किसान के किसी जमींदार के किसी जिहड़े विचकार विचोला जिहड़ा हो सकता है जिहड़ा सूबेदार या फौजदार उहदे राही बादशाह नाल जुड़े नहीं सन, सीधे अपने बादशाह सन। बादशाह दे सन तो सारा मालिया बादशाह नूं ही जाता सीगा और उहदे च किसी होर दा हुक्म नहीं सी चल सकता। तो ये
ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੋਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਰਾ, ਅਸਲ, ਸ਼ੁੱਧ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਖਾਲਿਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਪਿਓਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਖਾਲਿਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ 1698-99 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਉਂਝ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈ ਜਾਨੀ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਿਆਇਆ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਮਸੰਦ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਸਨਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਮਸਨਦ ਹੈ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਓਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਸੰਦ ਜਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਜਾਂ ਦੋ ਮਸੰਦ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕੀਤੇ ਦਸਵੰਧ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਆਫ ਮੈਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਸਨ, ਕਾਂਟੈਕਟ ਸਨ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ 1698 ਦੀ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 1698 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਕਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨੇ ਨਕਲ ਲਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਪਟ, ਬੇਈਮਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਬੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਤੇ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 3 ਜਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਸੀ ਤੀਜਾ।
तो नानू सिंह ने नाल गल गुरु साहब ने की तो भी नानू सिंह कहता भी मैं भी होर मसंदा जानना जो इस तरह के करते हैं। तो गुरु साहब ने ऐलान किया भी सारे मसंदा फड़ के आनंदपुर साहब पेश किया जाए। तो लियाते गए जिन्होंने जो सही सन उन्होंने सिरोपा दिते तो बाकी जोड़े से उन्होंने सजावां दित्तियां ते नाल ही ऐलान करता भी अगे तो मसंद सिस्टम जोड़ा मसंद जमात खत्म कर दी जाती है। तो मसंद जमात जी उन्हें वैसे रोल बड़ा वधिया किया होया सीगा। तो जोड़े करप्ट आ गए सन संद विचों उन्होंने आके इस सारे सिस्टम तहस नहस करता। उंज भी इस तरह होंगे ओल्ड ऑर्डर चेंजेस चेयरिंग प्लेस टू न्यू रेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट दी वर्ड इट वॉज गुड कस्टम जिन्हें कि करप्ट करता करप्शन के बाद जो उसनों खत्म करना जोड़ा वो लाजमी हो गया सी। तो गुरु साहब ने ऐलान किया भी सारे सिख मेरे खालसा होंगे सीधे मेरे नाल अटैचड होंगे वो विचकार जो मसंद या कोई होर विचोला नहीं होगा। तो खालसा का अर्थ यह सीगा पौल के नाल खालसे का कोई संबंध नहीं है। खंडे की पौल एक वक्री रस्म शुरू की गई सी जिहदे नाल सीगा भी तुसीं अपने आप को जो सिक्खी च जेकर शामिल गिनना चाहते हो तो तुहानूं ये रस्म करनी पेगी। ये जोड़े पंज ककार ते नितनेम है ये गल्लां वखरियां ने इन्हां दा पौल दे नाल कोई संबंध नहीं है क्योंकि 50 चों 3 तां हथियार ने। तो इस करके गुरु साहब ने जदों इस तरह किया तो यदा मतलब सी भी उन्होंने मसंद जमात खत्म करने तो बाद ये जोड़ा खालसा हक नूं डिकलेयर किया सीगा ये विचकार विचोला खत्म करने की गल सी। मैं एक होर गल करनी चाहांगा कि खालसा लफज गुरुआ ने भी वरत्या गुरु गोबिंद सिंह साहब तो पहला भी वरत्या गया। जो मैं भाई कबीर की गल भगत कबीर जी की गल की ना तो भगत कबीर जी तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब का एक हुक्मनामा भी मौजूद है। मैं ये नहीं कहना भी ये हुक्मनामा जोड़ा है वो सही है कि वो कॉपी या की है पर वो एक लिखा उन्होंने भाई जप भाई गुरदास भाई मुरार भाई जैता भाई दयाला नूं लिखते हैं पूरब दी संगत गुरु का खालसा पूरब मीनस असाम बंगाल बिहार जोड़ा वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की किताब छपी निशान से हुक्मनामे वो सफ़ा नंबर 15 से ये जोड़ा दिता होया हुक्मनामा पूरब की संगत गुरु का खालसा है। फिर इस तरह ही गुरु तेग बहादुर साहब के हुक्मनामे जिसे खालसा प्रगट करने वाली गल कोई नहीं है 1698 तो पहला दे वो पटने लिखा है उन्होंने पटने की संगत श्री गुरु जी का खालसा है। यह भी जो 27 नंबर सफ़े से उस निशान से हुक्मनामा किताब गुरु गोबिंद सिंह साहब का हुक्मनामा साढ़े को 1698 का है जो माछीवाड़े के भाई कल्याण राय ने लिखा है। वो माछीवाड़ा की संगत जी है उसनों भी उन्होंने माछीवाड़ा की संगत मेरा खालसा है माछीवाड़ा की गुरु रखेगा संगत मेरा खालसा है। तो ये गल जी है इतों ही साबित होता है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने खालसा प्रगट करने तो पहला खंडे की पौड़ शुरू करने तो पहला भी जो खालसा लफ्ज इस्तेमाल किया सीगा। फिर होर भी 10वें पातशाह के कई हुक्मनामे मिलता है कि तू मेरा खालसा है। इसका मतलब भी लफ्ज जो ना सिर्फ खालसा प्रगट कर सिंह पौल तो बाद सिंह नाम देने तो पहला का भी है बाद का भी है बाद भी जिन्होंने नाम सिंह नहीं है पौल नहीं रही वो भी खालसा हैं जोड़े गुरु गोबिंद सिंह साहब के हुक्मनामे चो सानू मिलता है। तो देखो भी ये दो हुक्मनामे जिदा मैं जिक्र करना चाहवागा एक श्रोमणी कमेटी छापे हुए सफ़ा 73 और 76 शांत हुक्मनामे किताब है वो लिखा जो भी ये एक जोड़ा तू मेरा खालसा है भाई मेहर चंद नूं लिखा है मेहर सिंह ने नहीं मेहर चंद नूं लिखा है। फिर साढ़े को माता सुंदर कौर का भी एक खत मिलता है। माता सुंदर कौर ने यह खत जोड़ा वो ठाकरदास शोभा मल शंभूनाथ साहिब राय जोड़ा इन्होंने लिखा कोई सिंह नहीं किसी नाम उन्होंने लिखा भी तुसीं अकाल पुरख का खालसा हो यानी सिंह लफज जोड़ा नां का पिछेतर होने तो इलावा भी जोड़ा लफज खालसा वरत्या जाता रहा है। तो जिस तरह मैं कि मसंद जमात को खत्म करके तो गुरु साहब ने खालसा प्रगट किया सीगा और उस तो बाद जो खंडे की पौल की रस्म उसने शुरू की सी आनंदपुर साहब विखे। तो खंडे की पौल का मतलब सी इनिशिएशन कि अपने इस सिख अपने आप को सिख ऐलान करना एक फॉर्मेलिटी सी एक रस्म सी और रस्म तो बाद जो एक गल इतने मैं जिक्र करना चाहूँगा भी ये कहते 5 ककार दिते 5 ककार तो उन्हें 5 प्यारिਆਂ दिते सन 5 ਸਿੰਘਾਂ दिते सन जिन्होंने सीस भेंट करने की पेशकश की सी भेंट किया सीगा।
तो उत्थे कहा जाता भी 80,000 सन, 80,000 ने 20,000 भी एक थां ते लिखिया। चलो हज़ारां की गिनती च लोग सन तो की उन्होंने सारिਆਂ कोल कछहरे कंगे घड़े सारे कुछ दिते गए सन? नहीं दिते गए सन। सो ये जी गल ककारां की गल है, ये बाद च जी है साढ़े कोल आई है। ना ही नितनेम सारिਆਂ ने कल्ले कल्ले ने किया है, ना ही ज़बानी याद होएगा उस वेले किसी नूं। तो ये पर मैं जी नुकता मैं तुहाडे नाल साझा करना चाਹੁੰਦਾ बई खंडे दी पौल दा ते खालसा दा आपस च कोई संबंध नहीं है। उंज संबंध इस तरह है कि क्योंकि दोने तकरीबन सारे लोग जिहड़े ने खंडे दी पौल लैंदे ने वो खालसा बन जाते हैं, गुरु का खालसा बन जाते हैं, अकाल पुरख का खालसा बन जाते हैं। तो पर उंज इहदा कोई संबंध नहीं है। पौल जिहड़ी है लैनी एक वखरी रस्म है। तो कई ने इस सीस भेट कौतक के खंडे की पौल तो बाद जो लफज वरतना शुरू कर दिता। तो एक ये होर गल है भी जो सीस भेट कौतक किया तो खंडे की पौल दी है तो गुरु साहब ने सारिਆਂ ਨੂੰ नीला रंग जी दस्तार पहनने वास्ते कहा। नीला रंग जो उन्होंने कहा भी अकाल पुरख का रंग है। शायद आकाश आसमान जो नीला, समुद्र वाल देखो तो जितना डूंगा होएगा उन्ना जो नीला होएगा। तो ये रस्म जी है वो जी जिन्होंने खालसा अपने आप को सिंह डिकलेयर करना सी उन्होंने वास्ते सी। इसे करके सीस भेट कौटक इस करके कि 5 जणियां ने सीस अपना भेट किया ऑफर की सी। तो उन्होंने 5 नूं पहला पौल दी गई। खालसा पहला भी है, खालसा बाद भी है। खालसा नूं इहदे नाल रलगट नहीं करना चाहिए। पौल दी गई, इनू खंडे की पौल की रस्म कहांगे। अमृत छकना नहीं, अमृत छकना जो अमृत जो गुरबाणी तुहानूं तीजे गुरु तो मिलना शुरू होता लफज जो और ये आपस में मिक्स करना बिल्कुल गलत है। गुरु ग्रंथ साहब थां तो दसिया बई अमृत तो है नाम नूं अमृत कहा गया, अमृत नाम शब्द नूं अमृत कहा गया, गुरु की बाणी नूं अमृत कहा। बाणी गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे। तो ये बारे साढ़े को गुरु ग्रंथ साहब से गुरु बाणी च लाइनां भी मिल जांदियां। तुहाडे मैं 2 लाइनां साझियां कर देना। जिद्दां अमृत नाम निधान है मिल पीवो पाई। नाम निधान, नाम का खजाना अमृत है। 598 सफे है। गुरु का शब्द अमृत है। बाणी 1057 सफे है। अमृत नाम तुम्हारा स्वामी 1074 सफे है। अमृत नाम सुनीजे तेरा कृपा करे तो पीवा 1117 सफे है। हर का नाम अमृत 1202 सफे है। नानक अमृत एक है दूजा अमृत दाएं। तो ये 1238 सफे है। पीतर अमृत सोई जन पीवे जिस गुरु का शब्द रतन आचार, ये 1255 तो 1258 आता है। सतगुरु बचन बचन है नीको गुरु बचनी अमृत पावै गो 1311 सफे आता है। हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुरु पाए, ये 1316 से है। हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमुख सहजे पीवे, ये 1323 है। गुरु ग्रंथ साहब च मैं कुछ तुहानूं शब्द कोट किए हैं। ये सारा मतलब सी अमृत जिहड़ा है वो बाणी है, नाम बाणी अमृत है, गुरु का शब्द अमृत है। जिहड़ा अमृत छकना ये कोई संबंध नहीं। अमृत छकना इस बाणी नूं मन विच वसाउणा है, अंदर ले जाना है। अपने जिहड़ी खंडे की पौल तुसीं मूँह राहीं पींदे हो, ये जिहड़ी है तुसीं अपने मन राहीं, अपने मनस राहीं, दिमाग राहीं, आत्मा राहीं, रूह राहीं जिहड़ा अपने अंदर वसाउंदे हो। सो ये सन जिहड़ियां इंपॉर्टेंट गल्लां। सिख, सिंह, खालसा, पाहुल और अमृत, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने एक दूजे तो वखरियां ने। तो ये मैं तुहाडे नाल सांझ पानी चाहिए। शुक्रिया।